हेलो नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों ने खबर सुनी होगी जहां पर ये कहा जा रहा था कि भारत से एक मिसाइल जो है वो गलती से पाकिस्तान में चल गई और ऐसा माना जा रहा था कि जो मिसाइल है वो ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक उसी खबर के थोड़े ही समय बाद अभी एक बहुत ही अच्छी खबर हमको सुनने को मिल रही है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने साथ में मिलकर सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस एक्सटेंडेड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर सक्सेसफुली टेस्ट किया है। पर इतना बड़ा नाम, सर, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस एक्सटेंडेड सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, इसका मतलब क्या? तो पहले इस शब्दों को तोड़ के समझते हैं। पहला शब्द आपको जो सुनने को मिल रहा है वो है सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या होता है? कोई सा ऐसा सिस्टम जो कि सरफेस से लॉन्च किया जाए और वापस सरफेस पे आए। मतलब लॉन्च करने वाली जगह जो है वो सरफेस है और फिर जिस चीज को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है वो भी सरफेस पे है। ऐसी चीज को हम कहते हैं सरफेस टू सरफेस। अगर ऐसा होता कि वो सरफेस से लॉन्च हो रहा होता और एयर की चीजों को फोड़ रहा होता तो वो सरफेस टू एयर हो जाता। कोई ऐसा सिस्टम है जो एयर से चलता है और सरफेस की चीज को डिस्ट्रॉय करता है तो वो एयर टू सरफेस हो जाता है। ये क्या था? सरफेस टू सरफेस। अब बात करते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम क्या होता है। जब हम लोग बात करते हैं साउंड की, तो साउंड के केस में शब्द प्रयोग किया जाता है सोनिक, और जब साउंड की स्पीड से किसी चीज को कंपेयर किया जाता है तो वहां पर यूनिट यूज होती है मैक। मैक का मतलब होता है किसी भी चीज की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू साउंड। अगर किसी की स्पीड 1 मैक है तो वो साउंड की स्पीड के बराबर है, किसी चीज की स्पीड 2 मैक है तो वो साउंड की स्पीड के 2 गुना। ऐसे अगर हम लोग सुपरसोनिक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। ऐसी सारी मिसाइल सिस्टम जो 2 से 3 मैक के बीच में जिनकी स्पीड होती है उन्हें हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कहते हैं। 5 मैक के ऊपर भी हाइपरसोनिक होने लगता है तो ये चीज जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कहलाती है। वहीं अगर आप समझोगे तो रिसेंटली क्या हुआ था कि हम लोगों ने एक लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम भी एक्सटेंडेड वर्जन टेस्ट किया था 5 मार्च के दिन फ्रॉम आईएनएस चेन्नई स्थित डिस्ट्रॉयर। ये इंडिजिनस स्थित डिस्ट्रॉयर हम लोगों का, इसके ऊपर हम लोगों ने एक्सटेंडेड सिस्टम टेस्ट किया था और अभी वापस से हमको ये एक्सटेंडेड सिस्टम देखने को मिला। ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड सिस्टम है क्या? तो ब्रह्मोस की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मोस की जो ओरिजिनल रेंज है वो लगभग 290 किलोमीटर रखी गई। ये 290 किलोमीटर क्यों रखी गई थी? क्योंकि दुनिया के अंदर है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम। मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम ये 4 अलग अलग ग्रुप के अंदर है, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया सप्लायर ग्रुप दिखेगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम देखने को मिलेगा, वसेना अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इन चारों चीजों को एक साथ मिलकर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम कहते हैं। ये जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम का काम क्या होता है? ऐसे सारे वेपन जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं उनके प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करने का काम ये करता है। इसी के अंदर आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम देखने को मिलेगा जो कि 1987 के अंदर G7 कंट्री द्वारा बनाया गया था। जब G7 कंट्री द्वारा इसको ऐसे बनाया गया तो उसका काम था मिसाइल और अनमेन्ड एयर व्हीकल, जैसे आप देखोगे ड्रोन वगैरह, उनके प्रोलिफरेशन को रोकना इसका काम था। मतलब कंप्लीटली नहीं रोकना, ऐसे जो मास डिस्ट्रक्शन वाले हैं तो उसकी कुछ रेंज, कुछ पेलोड डिसाइड किए हुए हैं। 500 किलोमीटर तक का अगर किसी सिस्टम का पेलोड है और 300 किलोमीटर तक की रेंज है, ऐसे सिस्टम के प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करने का काम किसका है? एमटीसीआर का। और उस समय पे भारत एमटीसीआर का भाग नहीं था, इस कारण से भारत भी 300 किलोमीटर से ऊपर की रेंज वाली चीजों को प्रोलिफरेट नहीं कर सकता था। ऐसी कंडीशन में भारत ने अपने ब्रह्मोस की रेंज जो है वो 290 किलोमीटर रखी हुई थी। फिर हुआ कुछ ऐसा कि 2016 के अंदर भारत एमटीसीआर क्लब का भाग बन गया, जिसके बाद में भारत ने डिसाइड किया कि अब हम लोग 300 किलोमीटर की रेंज के ऊपर जा सकते हैं। और जब भारत 300 किलोमीटर के ऊपर की रेंज के ऊपर जा रहा है तो वो कह रहा है कि ब्रह्मोस को पहले 450 किलोमीटर की रेंज पे लेके जाएंगे, फिर 600 किलोमीटर की रेंज पे लेके जाएंगे। रेंज का बढ़ाना ही एक्सटेंडेड मिसाइल सिस्टम है। और ये अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि एमटीसीआर के हम लोग भाग जो है वो बन चुके हैं। भारत जो है वो 35वां मेंबर था और आज के समय पर एमटीसीआर के अंदर भी 35 मेंबर है। एमटीसीआर एक इनफॉर्मल वॉलेंटरी पार्टनरशिप है। ये अपने आप में कोई बाइंडिंग नहीं होती है इसकी चीजें, ये अपने आप में एक इनफॉर्मल वॉलेंटरी पार्टनरशिप है जहां पर देश जो है वो आपस में एग्री करे हुए अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। इनकी जो भी कंडीशंस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती। पर ये क्या करते हैं कि ऐसी सारी चीजें जो इनकी गाइडलाइन के खिलाफ है उनके व्यापार को रोकने की, उसके अंदर रोड़े लगाने की ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या
हुआ कुछ ऐसा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को भी टेस्ट किया। तो अब सवाल उठता है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम क्या है? तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भारत का एक बहुत ही एडवांस मिसाइल सिस्टम है जो कि जॉइंटली डेवलप किया गया था इंडिया और रशिया द्वारा। भारत के अंदर से DRDO और रशिया के द्वारा MPOM, ये दोनों ने मिलकर किया है। और रिसेंटली जब मैं आपको खबर पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने क्या कहा, DRDO के साइंटिस्ट ने इसे टेस्ट किया है, क्योंकि DRDO और MPOM के ज्वाइंट वेंचर के जरिए ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है वो बनी है। ब्रह्मोस नाम जो पड़ा है वो एक्चुअली में ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत के अंदर है और मोस्कवा नदी जो आपको रशिया के अंदर देखने को मिलेगी उसके नाम पे इसे रखा गया। ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल सिस्टम है। मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल सिस्टम है मतलब क्या? ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसे एयरक्राफ्ट में भी यूज किया जा सकता है, जिसे एक ओशन के अंदर शिप के जरिए भी यूज किया जा सकता है, डिस्ट्रॉयर पे भी यूज किया जा सकता है, ये आर्मी के लॉन्च पैड द्वारा भी यूज किया जा सकता है। मतलब ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म सिस्टम है जो कि लैंड, एयर, सी अलग अलग जगह से लॉन्च की जा सकती है, ऐसा मिसाइल सिस्टम। इतना ही नहीं, ये अलग अलग मौसम के अंदर भी लॉन्च किया जा सकता है, ये डे में भी लॉन्च किया जा सकता है, ये नाइट में भी लॉन्च किया जा सकता है। एक बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है जो न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकता है, जो कन्वेंशनल रूप से भी हो सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड लगभग 300 kg तक का ये अपने हाथ में रख सकता है, अपना कैरी कर सकता है। वही ये जो सिस्टम है ये फायर एंड फॉरगेट टाइप ऑफ सिस्टम है। फायर एंड फॉरगेट टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है? पहले क्या होता था, अगर आप पहले के मिसाइल सिस्टम को देखोगे तो पहले के मिसाइल सिस्टम के अंदर एक आदमी होता था, इस आदमी के हाथ में जॉयस्टिक जैसा कुछ होता था, इस जॉयस्टिक से एक धागा बंधा होता था और उस धागे से मिसाइल जो है वो चलती थी। इस जॉयस्टिक से ये इस मिसाइल को कंट्रोल करता था और फिर टैंक वगैरह फोड़ता था। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब इसने एक टैंक के ऊपर अटैक किया तो इस व्यक्ति की पोजीशन पता लग जाती और यहाँ पर कंप्लीटली कंट्रोल करना पड़ता था। अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम है फायर एंड फॉरगेट सिस्टम। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम क्या है कि आप बस लॉन्च करो, वो खुद ही टारगेट ढूंढ के वहां पर चली जाएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम जिसके अंदर व्यक्ति पता भी नहीं लगेगा कहां से लॉन्च हुआ। तो ऐसा सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा ये सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी स्पीड 2.8 मैक है। 2.8 मैक है, 5 मैक से कम है, तो हाइपरसोनिक नहीं है, ये सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। ये ब्रह्मोस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ऐसी रिसेंटली आप देखोगे तो ब्रह्मोस इतना अच्छा मिसाइल सिस्टम है कि वियतनाम जैसे कई सारे देश जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डील हो और भारत कई सारे देशों को ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भेज भी रहा है। इवन अभी आप रिसेंटली देखोगे तो फिलीपींस के साथ में भारत ने एक डील साइन की थी जिसके अंदर $375 मिलियन की ये डील थी, जिसके तहत भारत जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को देने वाला है विद द रेंज ऑफ 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर वाली रेंज वाला जो वेरिएंट है वो हम लोग उसको देंगे। तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो HRC10 कमेंट करो। और दोस्तों मैं इसी तरीके से हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली एनालाइज करने के लिए जाना चाहता हूँ। आप रोज सुबह 8 बजे मेरे साथ में हिंदू एनालिसिस की क्लास के अंदर जुड़ सकते हो। और अगर आप लोगों को अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कोड यूज कर सकते हो HRC10। HRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको पर्सनली मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। आपकी कंप्लीट तैयारी मेरे द्वारा कराई जाएगी। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। और अभी बहुत अच्छा समय है क्योंकि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है, जहां पर 20% तक का तो डायरेक्ट डिस्काउंट चल रहा है और साथ में 3 महीने का एक्सटेंशन भी आप लोगों को मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड का यूज करोगे दोस्तों HRC10। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।